म्यूचुअलाइज योर रसोई। कई लोग कहते हैं हम रोज़ रोज़ तो नॉनवेज खाते नहीं, कभी कभी खा लेते हैं बिकॉज दे आर हाई इन प्रोटीन। अब फिश है या फिर चिकन है, दे आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो अब ऐसे लोग अपनी डाइट को चेंज क्यों करें? ये बात ठीक है कि रिच इन प्रोटीन होता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स की भी ज़रूरत नहीं है और वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानकारक होता है। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मानो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 1 किलो सोयाबीन लेते हैं तो उसके अंदर इतना प्रोटीन पाया जाता है जितना 2 किलो मीट के अंदर होता है। मैंने एक रिसर्च स्टडी में पढ़ा था। अब कई बार लोग अपने टेस्ट के इतना अधीन हो जाते हैं, तो वो टेस्ट के अधीन होकर के कोई ना कोई बात अपने आप को लॉजिक देने के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए या दूसरों को कन्विंस करने के लिए उठा लेते हैं। वैसे भी आप देखा जाए, ये किसी को दुख पहुंचा करके आप उस चीज़ को खाएं, ये कहाँ तक हमारे लिए मैं समझती हूँ कि ठीक है, क्योंकि हमने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया हो। अगर आज कोई इंसान को मार करके खाए तो हम क्या करेंगे? इमीडिएट उसके लिए कोई एक्शन हो जाता है। और वैसे भी हम लोग ऐसे ह्यूमन बीइंग सोचे, यू सी, हर एक को जीने का अधिकार है। आफ्टर ऑल ये भी तो क्रीचर्स है ना। एक छोटे बच्चे को भी पता है कि किसी को दुख पहुंचाना कितनी बड़ी बात है, उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये भी लिविंग क्रीचर्स हैं, इनको अगर हम लोग देखें और इनको प्रॉपरली सस्टेन करें और जो इनसे हमें अदरवाइज प्राप्तियाँ होती हैं उनको हम यूज़ करें, तो ये तो सब अपने माइंड को कन्विंस करने की बातें हैं। बाकी बहुत सी जगह ऐसे भी हैं लोग जहाँ पर रहते हैं और जहाँ ये सब चीज़ें खाने को भी नहीं मिलती हैं, जो प्योर वेजिटेरियन फूड है जी, तो वो लोग ऐसे जगहों पर भी बहुत आराम से प्योर वेजिटेरियन जो मैनेज करना चाहते हैं वो करते ही हैं जी। और हाउ अबाउट द कंट्रीज वेयर लाइक यू सेड कि जहाँ पे कुछ अवेलेबल ही नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ तो हमें या उन लोगों को नॉनवेज या कुछ ऐसा खाना खाना ही पड़ता होगा। देखो, ये सब बातें अवेयरनेस से ज़्यादा संबंधित है। जो लोग अवेयर हैं, आप ये देखिए कि हम लोगों की अपनी फैमिलीज़ में ही सपोज करो हमारे एंसेस्टर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते, तो वो कहीं भी जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो जा कर के उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो ये सब हमारी विल पावर से रिलेटेड चीज़ें हैं। पर आजकल के बच्चों की, आजकल के लोगों की विल पावर इतनी कमज़ोर पड़ गई है कि वो लोग ये सोच लेते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो शायद मेरे को सोसाइटी डिस्कार्ड कर देगी, या फिर एक बार ही खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से करते करते अपने नॉर्म्स को लूज़ करते चले जाते हैं और सेकेंडली वो ध्यान नहीं देते। प्रॉब्ली उससे भी ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तभी शायद लोग ऐसा करते हैं। और दीदी, उन लोगों का क्या जो सिर्फ एग्स खाते हैं, बिकॉज एग इज़ नॉट कंसिडर्ड प्योरली नॉनवेज ऑल्सो। आप ये देखिए कि ये जो मुर्गियाँ होती हैं या जो भी इस तरह के बर्ड्स इत्यादि होते हैं, खाते क्या हैं? या तो ये वर्म्स को खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं, या कुछ फिल्दी थिंग्स कहते हैं, नोज़ का जो सिक्रीशन होता है इन चीज़ों को खाते हैं। अब जब इन चीज़ों को जो कोई खाएगा और वो उसके पेट में जब वो जाएगा, तो आप ये समझते हैं कि ना तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें शक्ति प्रदान करे। और जब हमारा शरीर इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं है, तो हम क्यों ना वो चीज़ें स्वीकार करें जो हमारे शरीर के लिए बनी है और जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। यू नो, हमारे यहाँ पर बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो हमें बताते हैं कि जब हम लोग प्योर वेजिटेरियन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है और उनको बहुत अच्छा लगता है, और कहते हैं कि जब हम ये चीज़ें नहीं खाते हैं तो अब हमें जो और चीज़ें भी हैं जो इन चीज़ों से संबंधित हैं उनसे हमें नफरत सी होती जा रही है। साइंटिफिकली भी कहा गया है जो लोग वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाते हैं उनकी एज लंबी होती है एंड दे सफ़र फ्रॉम लेसर नंबर ऑफ डिजीजेस। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, यू नो, दैट शरीर और मन दोनों के लिए बहुत अच्छा है, दोनों ही तरह की हेल्थ के लिए। अगला क्वेश्चन जो दीदी मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये कि कई लोग कहते हैं कि किसी रिचुअल या धार्मिक प्रथा के कारण वो बलि काटते हैं। सो हाउ गुड इज़ दैट? क्योंकि दे से दैट वी डोंट ईट इट इन प्रैक्टिस, लेकिन अगर कोई प्रथा है, धर्म है, उसके नाम पर हम खाते हैं। एक्चुअली रिट्यूल स्लॉटर का जो मीनिंग होता है ना, जिसको हम लोगों ने गलत शब्दों में ले लिया। रिट्यूल स्लॉटर में जनरली वो लोग बकरे को इस्तेमाल करते हैं और बकरे को हलाल किया जाता है। कहते हैं कि अगर एक ही मार में अगर बकरा मर जाता है तो वो फिर बहुत अच्छा महाप्रसाद माना जाता है। जो बकरा होता है ना, वो मैं करता है। अब परमात्मा, भगवान, जिसको हम लोग खुदा कहते हैं,
उसने हमें ये बताया कि बच्चे सारे दिन भर में जो तुम मैं करते हो, हम सारा दिन भर में कहते हैं मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये डेजिग्नेशन है, मेरी ये पोजीशन है, मेरा ये प्रोफाइल है, मेरी ये नेशनैलिटी है। तो मैं और मैंपन से हम लोग इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। उसने हमें ये शिक्षा दी, उसने हमें ये समझ दी कि बच्चे तुम इसको छोड़ो। अब हम उसको तो छोड़ नहीं पाते क्योंकि हम लोग ग्रॉस में इतने ज़्यादा इंडल्ज होते चले गए कि हमने जो फिज़िकल वर्ल्ड में हमें दिखाई देता है और जिस वर्ड का हमें जो फिज़िकल मीनिंग समझ आता है, हमने उसको तो अडॉप्ट कर लिया। और उसको अडॉप्ट करने के साथ हमने क्या किया कि हमने ये सोच लिया कि रिट्यूल स्लॉटर माना बकरे को महाप्रसाद समझ करके हम लोग खाएं तो हमारे जो भगवान है, हमारे जो इष्ट हैं, वो हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें जो हमारे अंदर में मैंपन है, जिसमें हम लोग सारा दिन आपस में, आप देखेंगे जो रिलेशंस भी हमारे ख़राब होते हैं ना, वो किस बेस पर ख़राब होते हैं? जब हम 24 घंटे में हम कहते हैं मेरा ये है, तूने ये किया, मैं ये हूँ, जरा ही हम पोजीशन की ईगो में आ जाते हैं तो दूसरा है, स्टेटस है, एंड मोरओवर वी डोंट वांट एनीबॉडी एल्स टू Right. टेल अस कि हमें कैसे क्या? सोचना है या क्या करना है। जी, थोड़ा सा सोचना चाहिए इन सब बातों के बारे में, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि हेल्थ बहुत डिटेरियोरेट हो रही है सब लोगों की। जितना ज़्यादा हमारे सामने मेडिकल रिसर्चेस सामने आ रही हैं, उसी स्पीड से आज बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कारण बहुत बड़ा हमारी जो सेहत खराब होने का है वो ये हो कि हम लोग जो खाते हैं, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो हमारी ठीक नहीं है।